संजा बाई का लाड़ा जी ऐसा कई हो जाड़ा जी लाता गोट किनारी का हमारी संजा बाई तो फैशनदार लुगड़ो लाता रेशमदार। नमस्कार। आज मैं अपनी इस ब्लॉग में आपको मालवा अंचल में बनाए जाने वाली संजा पर्व के बारे में बतला रही हूँ। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और संजा से जुड़े हुए कई किस्से और कई गीत मैं आपको इस ब्लॉग में सुनाऊंगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो दीवार पर बनी हुई आप सुंदर सी कलाकृति देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, यह महज आकृति नहीं है। यह गोबर से लीप करके, गोबर चिपका करके बनाई गई आकृतियाँ नहीं हैं। यह प्रतीक है हमारी संस्कृति का, हमारे पर्व का। अभी कुछ ही दिनों पहले फेसबुक पर किसी ने संजा की आकृति डाल रखी थी और एकाएक मुझे याद आया अपना बचपन, जब मैं नीमच में रहा करती थी और हम लोग संजा बनाया करते थे। ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, ये संजा या सांझी की आकृति है। संजा के पर्व की अगर बात करें तो यह पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक पितृपक्ष में कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मनाया जाता है। संजा पर्व में श्राद्ध के 16 दिन कुंवारी कन्याएं शाम के समय एक स्थान पर एकत्रित होकर गोबर से मांडने मांडती हैं और संजा के गीत गाती है। संजा की आरती करके प्रसाद भी बांटा जाता है। 16 दिन कुंवारी कन्याएं गोबर से अलग अलग मांडने मांडती हैं तथा हर दिन का एक अलग गीत भी गाती हैं। संजा को विभिन्न प्रकार की फूल और पत्तियों से श्रृंगारित करती हैं। संजा बनाते समय बच्चियों के मन में जो उल्लास होता है ना, वह देखने लायक होता है। शाम पड़े जब पंछी अपने घर की तरफ जाते थे तो उसी समय हम लोग भी अपने घर की दीवार को लीप करके गोबर से तरह तरह की कलाकृति बनाते थे और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाते भी थे। अधिकांशतः फूल और पत्ती लाने का काम वैसे तो हम ही लोग कर लिया करते थे। सहेलियां सब मिलकर के फूल पत्ती एकत्रित कर लेती थी, लेकिन कभी कभी हमारा भाई भी हमारे साथ जाता था और जब हम फूल पत्ती एकत्रित नहीं कर पाते थे तो हमारा भाई फूल पत्ती एकत्रित कर लेता था। और विशेष करके जब किला कोटा बनाया जाता था उस दिन तो किस तरह से बनाना है, क्या करना है, हम तीनों भाई मिल करके, भाई बहन मिल करके मंत्रणा कर लिया करते थे, क्योंकि सबसे सुंदर संजा हमारे ही घर की होनी चाहिए थी। प्रतिदिन गोधूली बेला में घर के बाहर दहलीज के ऊपर की दीवार पर या लकड़ी के साफ स्वच्छ पटिए पर गोबर से पृष्ठभूमि लीप कर तैयार की जाती थी संजा। यह पृष्ठभूमि विशेष आकार के लिए होती है। चौकोर वर्गाकार आकृति के ऊपर तथा दाएं बाएं हिस्से में समरूप छोटे वर्ग रेखा के मध्य में बनाए जाते हैं। सूर्यास्त के पूर्व संजा तैयार कर ली जाती है। मालवा में संजा का क्रम पंचमी से आरंभ होता है, पाँचे या पूनम पाटल से। दूसरे दिन इन्हें मिटाकर बिजौरा बनाया जाता है, तीसरे दिन घेवर, चौथे दिन चौपड़ और पंचमी को बनाए जाते हैं 5 कुंवारे। लोक कहावत यह है कि जन्म के छठे दिन विधाता किस्मत का लेखा लिखते हैं। इसका प्रतीक है छबड़ी। 7वें दिन सात्या बनाया जाता है या आसमान के सितारों के सप्तऋषि बनाए जाते हैं। 8वें दिन अठफूल, 9वें दिन वृद्धातिथि होने से डोकरा डोकरी और 10वें दिन वंदनवार बनाते हैं।
11वें दिन केले का पेड़ तो 12वें दिन मोर मोरनी या जलेबी का मांडना मांडा जाता है। और 13वें दिन शुरू होता है किला कोटा, जिसमें 12 दिन की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और उसके साथ साथ कई आकृतियों का समावेश भी होता है। संजा को गेंदे, गुलाब आदि के फूलों से सजाया जाता है। संजाबाई के किला कोटे में कोआ बेहद ज़रूरी होता है, जिसे सूरज उगने के पहले संजा से हटा दिया जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि कोआ रात में न हटाने से संजा से विवाह के लिए ललक उठता है। पूजा के पश्चात कच्चा दूध, कुमकुम आदि केसर आदि संजा पर छाटा जाता है, यानी कि छीटा जाता है, और प्रसाद के रूप में ककड़ी, खोपरा आदि बांटा जाता है। जिसके यहाँ पर श्राद्ध हुआ करता था उसके यहाँ तो हमें इस दिन खीर भी मिलती थी प्रसाद के रूप में। और फिर उसके बाद शुरू होते हैं संजा के लोकगीत। इन लोकगीतों की जो परंपरा है ना, वो बिल्कुल निराली है, अद्भुत है। लड़कियां संजा के लोक गीतों को गा गा करके फिर उसके बाद संजा की आरती करती हैं और संजा का प्रसाद भी बांटती है। जैसे कि संजा तू थारे घर जा कि थारी बाई मारेगा कूटेगा, और भी बहुत सारे गाने हैं। सबसे प्रिय जो मुझे गाना लगता है वो तो यही गाना है। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, वहाँ मैं बैठी संजाबाई, घाघरो घमकाती जाए, चूड़ लो चमकाती जाए। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। पितृपक्ष शुरू होते ही मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं, और याद आने लगता है नीमच का वो आंगना जहाँ पर हम संजा माई की आरती किया करते थे, तरह तरह की कलाकृति बनाया करते थे और संजा माई को पूरी आत्मीयता और भावना के साथ सजाया करते थे। संजा माई को बनाना और उनको फूल और पत्तियों से सजा करके तैयार करना, ये सिर्फ़ एक खेल नहीं हुआ करता था, यह एक भावना थी, आराधना थी, हमारी भक्ति थी। आज ये परंपरा विलुप्त होने की कगार पर है। ईश्वर से, संजा माई से यही प्रार्थना है कि हमारी लोक परंपराएं, हमारे लोकगीत, हमारे लोक नृत्य विलुप्त न हों। ऐसे ही परंपरा दिन रात चौगुनी उन्नति करती रहे। इसी शुभकामना के साथ आपको पितृपक्ष में मनाए जाने वाले संजा त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। नमस्कार। आपने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, पसंद किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।